पहले हिंदू ही थे, आज के मुसलमान। अठावले केंद्र की सत्ताधारी पार्टी के सहयोगी व केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने लाउड स्पीकर बैन का किया विरोध। साथ ही उन्होंने कहा कि मुसलमान हमारे लोग हैं, वे किसी विदेशी देश से नहीं आए हैं। उनकी जड़ें हिंदुओं से हैं, क्योंकि वे इस्लाम में परिवर्तित हो गए थे। आईपीएल में सट्टा लगा रहे 9 लोग गिरफ्तार। आईपीएल क्रिकेट मैच के दौरान सट्टा लगाने वाले रैकेट का भंडाफोड़ राउरकेला पुलिस ने 9 लोगों को किया गिरफ्तार। सभी आरोपी छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। इनके पास से कैश, 18 मोबाइल फोन और टैबलेट किए गए जब्त। पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित को भारत आत्मा वेद पुरस्कार दिया जाएगा। मूर्धन्य वैदिक विद्वान पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित को उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए अशोक सिंघल स्मृति भारत आत्मा वेद पुरस्कार दिया जाएगा। पुरस्कार की घोषणा उदयपुर स्थित सिंघल फाउंडेशन की ओर से हुई। पुरस्कार स्वरूप 5 लाख रुपए की राशि भेंट की जाएगी। कलेक्ट्रेट को घेरने पहुंची महिलाएं। झारखंड के लोहरदगा में रामनवमी शोभा यात्रा में हुई हिंसा के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई लोगों को किया गिरफ्तार। पुलिस के एक्शन के खिलाफ सैकड़ों महिलाएं सड़क पर उतरी। उत्तराखंड एसटीएफ ने 153 करोड़ की संपत्ति की कुर्क। उत्तराखंड एसटीएफ ने राज्य गठन के बाद गैंगस्टर अधिनियम 1986 के अंतर्गत की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई। उत्तराखंड एसटीएफ ने गैंगस्टर यशपाल तोमर की 153 करोड़ 29 लाख की अचल चल संपत्ति कुर्क की। इसमें बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर गाड़ी भी शामिल। सांसद पर लगा इंजीनियर से वसूली व धमाके का आरोप। बिहार के भागलपुर के सांसद अजय मंडल पर जिले के नवगछिया ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता रामाशीष प्रसाद से अभद्र भाषा का प्रयोग करने, गाली गलौज करने, ठेकेदार से पैसा वसूल करने सहित कई संगीन आरोप लगाते हुए इस्तीफा देने की बात कही। 70% मस्जिदों में लाउड स्पीकर बंद। देश भर में लाउड स्पीकर पर जारी विवाद के बीच यूपी सरकार ने गाइडलाइंस जारी की। अब महाराष्ट्र सरकार भी लाउड स्पीकर से जारी गाइडलाइंस जारी करेगी। वहीं मुंबई पुलिस के सूत्रों के मुताबिक मुंबई शहर की ज्यादातर मस्जिदों में लाउड स्पीकर धीमी आवाज में बजने शुरू हो गए हैं और 70% मस्जिदों में तो लाउड स्पीकर बंद कर दिए गए हैं। कुमार विश्वास के घर पहुंची पंजाब पुलिस। आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबर कुमार विश्वास के घर पहुंची पंजाब पुलिस। पुलिस के पहुंचने के बाद कुमार विश्वास भगवंत मान पर बिफर गए। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि दिल्ली में बैठे जिस आदमी को पंजाब के लोगों की दी हुई ताकत से खेलने दे रहे हो, वो एक दिन तुम्हें व पंजाब को भी धोखा देगा। देश मेरी चेतावनी याद रखे। जहांगीरपुरी में एक्शन पर भड़के ओवैसी अमानतुल्लाह। दिल्ली की जहांगीरपुरी हिंसा में हनुमान जयंती पर हुई हिंसा के बाद प्रशासन ने हिंसा के आरोपियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने का ऐलान किया। इस फैसले का एआईएमआईएम चीफ अजहरुद्दीन ओवैसी और आप नेता अमानतुल्लाह ने विरोध जताया है। एआईएमआईएम नेता ओवैसी ने कहा, बीजेपी ने गरीबों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है। यह सिर्फ गरीब मुस्लिमों को सजा है। जहांगीरपुरी में चले बुलडोजर, सुप्रीम कोर्ट की रोक। जहांगीरपुरी में एमसीडी की एक्शन का मामला दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जमीयत उलेमा ए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट के सामने जहांगीरपुरी में बुलडोजर की कार्रवाई का मुद्दा उठाया है और जल्द सुनवाई की मांग की है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। बिना गैस कनेक्शन के कंपनी ने भेजा बिल। घरेलू गैस कनेक्शन लेने गए उपभोक्ता को बिना कनेक्शन हुए गैस कंपनी ने उपभोक्ता का बिल जारी कर दिया। उपभोक्ता ने गैस कंपनी के अफसरों को शिकायत दर्ज कराई और गैस कंपनी अफसरों से फर्जी बिलिंग करने वालों पर कार्रवाई करने को कहा। नवाब मलिक ने हसीना पारकर को दिए पैसे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। उन पर दाऊद इब्राहिम के सहयोगियों हसीना पारकर, सलीम पटेल और सरदार खान के साथ मिलकर मुंबई में कुलरा में मुनीरा प्लम्बर की पैतृक संपत्ति को हड़पने के लिए एक आपराधिक साजिश रचने का है आरोप। ट्रक और पिकअप वैन की टक्कर में 11 लोगों की मौत। राजस्थान के झुंझुनू में भीषण सड़क हादसा। ट्रक और पिकअप वैन की टक्कर में 11 लोगों की हुई मौत। सीएम अशोक गहलोत ने हादसे पर दुख जताया है।
भ्रष्टाचार के आरोपी 2 अफसर सस्पेंड। योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाया। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अवर अभियंता शिवोम और वसूली करने के मामले में बस्ती के असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य कर को निलंबित किया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय की ट्विटर हैंडल पर दी गई जानकारी। प्रशासन ने नहीं तोड़ी मेरी गुमटी, ये अफवाह है, वसीम शेख। खरगोन में पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर लगातार लग रहे आरोप के बीच वसीम शेख ने कहा कि उनकी गुमटी या तो जिला प्रशासन ने तोड़ी है या फिर दंगाइयों ने। सीसीटीवी फुटेज देखी जाए और उसी के आधार पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो। श्रीलंका में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने की फायरिंग। संकटग्रस्त द्वीप राष्ट्र में रातों रात ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ मध्य श्रीलंका में सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत। हिंसक झड़प में 11 पुलिसकर्मी समेत 29 घायल हुए। रूस को मेडिकल उपकरण बेचेगा भारत। यूक्रेन पर हमले के चलते अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध झेल रहा रूस अब भारत से मेडिकल सामानों की करेगा खरीद। भारत में मेडिकल उपकरण बनाने वाली कंपनियों और रूसी कंपनियों के बीच 22 अप्रैल को वर्चुअल मीटिंग, जिसमें मेडिकल सामानों की खरीद को लेकर होगी बातचीत। बोरिस जॉनसन ने संसद में मांगी माफी। लॉकडाउन के दौरान पार्टी करने को लेकर ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने संसद में माफी मांगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उन्होंने जानबूझकर कोई नियम नहीं तोड़ा। पिछले सप्ताह जॉनसन पर जून 2020 में 10 डाउनिंग स्ट्रीट में अपने स्वयं की सरप्राइज बर्थडे पार्टी में भाग लेने के लिए 50 पाउंड का जुर्माना लगाया गया था। ब्रिटेन के अगले पीएम बन सकते हैं ऋषि सुनक। भारतीय मूल के ऋषि सुनक बन सकते हैं ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री। ब्रिटेन में एक प्रमुख सट्टेबाज कंपनी ने की भविष्यवाणी, जिसका कहना है कि प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन जल्दी ही इस्तीफा दे देंगे और ऋषि सुनक 10 डाउनिंग स्ट्रीट में कदम रखने के लिए सबसे पसंदीदा उम्मीदवार। शहबाज कैबिनेट में 5 महिलाओं को मिली जगह। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नए मंत्रिमंडल में इस बार महिलाओं को उचित हिस्सेदारी मिली। 5 महिलाओं ने मंत्री पद की शपथ ली। इनमें मरियम औरंगजेब, शेरी रहमान, शाजिया मारी के अलावा राज्य मंत्री के तौर पर आयशा गौस पाशा और हिना रब्बानी खान शामिल। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।